गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श वित्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करिए। अब हमने कंकाल को पढ़ के ख़त्म कर दिया है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हमने क्या किया है, तो कंकाल को पढ़ के ख़त्म कर दिया है। यानी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हम कंकाल को पढ़ के समाप्त कर दिए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पाचन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पाचन पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब पाचन क्या है, जटिल भोजन को तोड़कर, यानी जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। तो पाचन तंत्र में हमारे बहुत से इससे भाग लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे पाचन में, शरीर में कई हिस्सों में पाचन की प्रक्रिया होती है, यानी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से हमारा पाचन होता है। अब इसमें क्या होता है, पाचन में 10% पाचन में 10% पाचन हमारा फिजिकली होता है। 10% पाचन हमारा कैसा होता है, 10% पाचन हमारा फिजिकली होता है और 90% पाचन हमारा किस तरीके से होता है, 90% पाचन हमारा केमिकली होता है। कैसा होता है, केमिकली होता है। पाचन में 10% पाचन हमारा यानी कूच कांच के, जैसे हम भोजन को, पाचन हमारा मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। अब इसमें जब हम भोजन को अपने हाथ से डालते हैं मुख में, उसको चबा करके छोटा छोटा कर देते हैं, यानी 10% पाचन हमारा कूच कांच के होता है, यानी जो जिसे हम फिजिकली कहते हैं। 10% हमारा भोजन कैसे होता है, फिजिकली होता है। लेकिन 90% पाचन हमारा कैसे होता है, तो 90% पाचन हमारा जो है केमिकली होता है। 90% पाचन हमारा कैसा होता है, 90% पाचन हमारा केमिकली होता है। ये तो हो गया हमारा पाचन। अब पाचन हमारा सबसे पहले दांत से ही शुरू हो जाता है। तीत माने दांत। दांत का क्या काम, दांत हमारा लगभग फिजिकली काम करता है। वह बड़े बड़े भोजन को तोड़ करके छोटा बना देता है, यानी जटिल भोजन को तोड़ करके हमारा बड़ा है, जिसे निगलने में हमें परेशानी होगी। तो यह क्या करता है, दांत हमारा जो है जटिल भोजन को तोड़ ताड़ के छोटा बना देता है। तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। यानी दांत का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो दांत का अध्ययन हम ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दांत हमारा किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, दांत हमारा कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दिखाई देने वाला दांत हमारा क्या कहता है, दिखाई देने वाला दांत हमारा ताज कहलाता है। अब दांत की 2 सतह होती है। दांत की कितनी सतह होती है, तो दांत की 2 सतह होती है, ऊपरी भाग और अंदर का भाग। जैसे ये हमारा दांत हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा बाहरी भाग हो गया और ये हमारा भीतरी भाग हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बाहरी भाग हो गया। और ये हमारा भीतरी भाग हो गया। बाहरी भाग को हम, अब ये जो हमारा भीतरी भाग है इसे हम इनामेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इनामेल कहेंगे। और ये जो हमारा बाहरी भाग है
बाहरी भाग हमारा काफ़ी कठोर होता है, बाहरी भाग हमारा क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। यानी जो हमारे ऊपर से दांत दिखाई दे रहा है, ये बाहरी भाग जो है बहुत कठोर होता है। ये जो दांत का भीतर का भाग है वह, तो जो भीतर का भाग है उसे हम इनामेल कहेंगे, और जो हमारा बाहरी भाग है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेंटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, डेंटाइन कहेंगे। यानी ऊपर का भाग जो हमारा होता है वह काफ़ी कठोर होता है। ऊपर का भाग क्या होता है, ऊपर का भाग हमारा कठोर होता है, जिसे हम क्या कहे, उसे हम डेंटाइन कहे। लेकिन दांत के अंदर का जो भाग है उसे हम इनामेल कहे, वह जो है कुछ सॉलिड होता है। वह क्या होता है, कुछ सॉलिड होता है। लेकिन जैसे जब हमें फ्लोरीन गैस, क्या, फ्लोरीन गैस, यानी जब हमारे दांत में फ्लोरीन गैस लगती है, क्या लगती है, फ्लोरीन गैस, तो इसी डेंटाइन का क्षरण होने लगता है। क्या होता है, डेंटाइन का क्षरण होने लगता है, जिससे हमारा दांत कमज़ोर होता है। इससे क्या होता है, हमारा दांत कमज़ोर होता है। और अब इसमें हो गए कि हमारे मुख में जो दांत होते हैं वह टोटल कितने होते हैं। हमारे मुख में जो दांत होते हैं टोटल कितने होते हैं, हमारे मुख में जो दांत होते हैं टोटल 32 होते हैं। हमारे मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है, हमारे मुख में दांतों की संख्या टोटल 32 होती है। अब इसमें क्या होता है, 20 दांत हमारे 20 दांत दोबारा निकलते हैं। बीस दांत हमारे दोबारा निकलते हैं, और बाकी जब जो 12 दांत बचे हैं, जो 12 बचे हैं, ये एक ही बार निकलते हैं। 12 दांत हमारे कितनी बार निकलते हैं, तो 12 दांत हमारे एक बार निकलते हैं। और जो ये 20 दांत है वो हमारे कितनी बार निकलते हैं, तो 20 दांत हमारे दोबारा निकलते हैं। ये तो हमारे टोटल कितने दांत हो गए, टोटल हमारे 32 दांत हो गए। अब 32 दांत में ये जो हमारे दोबारा निकलते हैं, जो दांत हमारे दोबारा निकलते हैं, दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी है, दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या 20 है, जिसे हम डाइफियोटाइड कहते हैं। दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी है, दोबारा निकलने वाली दांतों की संख्या, दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी है, दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या हमारी 20 है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डाइफियोडांट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम डाइफियोडांट कहते हैं। यह हमारा कौन सा दांत हो गया, जो हमारे सामने के दांत, जिसे बचपन के समय में दूध के दांत जिसे हम कहते हैं, जो हमारे दांत आ रहते हैं जब हम लगभग 8 से 9 वर्ष के होते हैं, यानी 5 वर्ष से ही लगभग, तो इस सामने के जो दांत होते हैं यह टूट के दोबारा निकलते हैं। यानी हमारे टोटल कितने दांत टूट के दोबारा निकलते हैं, तो हमारे टोटल 20 दांत जो है टूट के दोबारा निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डाइफियोडांट कहते हैं। और बाकी बचे जो हमारे 12 दांत हैं, यानी जिससे हम खाना को चबा के खाते हैं अंदर के, वे दांत हमारे दोबारा नहीं निकलते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या टोटल 12 होती है, जिसे हम मोनोफियोडांट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोफियोडांट कहते हैं। जो दांत हमारे दोबारा नहीं निकलते हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 12 है। उसे हम क्या कहते हैं, मोनोफियोडांट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मोनोफियोडांट कहते हैं। यह तो हमारे कैसे हो गए, यह हमारे हो गए जो है
एक तो हमारे 20 हो गए जो दोबारा निकलते हैं और 12 हमारे हो गए जो नहीं निकलते हैं, यानी वो एक बार ही निकलते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या, क्या पूछा जाता है? पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या। तो उसमें क्या होता है, 20 तो हमारे दोबारा निकले, यानी 20 पहले थे, 20 दोबारा निकले, कितने हो गए? 40 हो गए। 20 हमारे पहले से थे, 20 टूट के दोबारा निकले, तो टोटल 40 हो गए। और 12 ये हमारे हो गए जो हमारे एक बार निकलते हैं, वो टूटते नहीं, यानी जो दांत हमारे दोबारा नहीं निकलते हैं जिसे हम मोनोफियोडोंट कहते हैं, ये तो हमारे दोबारा नहीं निकलते हैं। तो टोटल दांतों, पूरे जीवन में दांतों की संख्या कितनी होती है? पूरे जीवन में दांतों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। 20 हो गए, 20 हमारे जो टूट गए, यानी 20 जो टूट जाते हैं, उनको मिलाकर, यानी 20 हमारे पहले बचपन के रहते हैं, वो टूट जाते हैं, टूट के दोबारा निकलते हैं, अब जब टूट के दोबारा निकलते हैं उनको मिलाकर हमारे पूरी जो है दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? पूरे जीवन में दांतों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? पूरे जीवन में दांतों की संख्या हमारी जो है 52 हो जाती है। अब हम दांत को देखेंगे, क्या देखेंगे? दांत को देखेंगे। क्या होता है हमारे दांत में? हमारा जो दांत है वो अलग अलग प्रकार से है, यानी जो हमारा सामने का दांत रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंसीजर कहते हैं। पहले हम, अब ये हमारे जो दांत हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे सामने के 4 दांत हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंसीजर कहते हैं। मतलब जो हमारे सामने के दांत हैं, जैसे हम सेब होगा, सेब को जब हम काट के खाते हैं, यानी बकोट के जब खाते हैं इस तरह, तो किस दांत से हम बकोटते हैं, यानी काटते हैं? जिस दांत से हम बकोट के खाते हैं, सेब को हो गया या कोई फल हो गया, जब हम उसको सीधे काट के खाते हैं, बकोट के खाते हैं, तो वह हमारा 4 दांत जो सामने दिखाई देता है, वह कैसा दांत है? हमारा इंसीजर है। अब इंसीजर, टोटल कितने इंसीजर होते हैं? टोटल 4 इंसीजर होते हैं। हम अब जितना दांत हमारा ऊपर है उसी प्रकार से हमारा नीचे का भी दांत है, तो ऊपर के दांतों को हम पढ़ लेते हैं, उसी में 2 को गुणा कर देंगे, यानी जिस तरीके से ऊपर जहाँ जहाँ हमारा जो दांत पाया जाएगा उसी तरीके से हमारा नीचे का भी दांत पाया जाएगा। ये तो हमारे 4 हो गए इंसीजर जो सामने को होते हैं। अब इसके बगल में इस तरीके से, इसके बगल में एक बड़ा सा दांत पाया जाता है जो नोकीला होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम केनाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम केनाइन कहते हैं। ये दोनों तरफ पाया जाता है। अब इंसीजर के जस्ट बगल, यानी हम देखेंगे इस 4 दांत के, जैसे ये हमारा 4 दांत हो गया, इसे हम क्या कहें? इसे हम इंसीजर कहें। और ये उसके बगल हमारा जो है दोनों तरफ नोकीले दांत पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केनाइन कहते हैं। जैसे हम किसी चीज को चीरने फाड़ने का काम किस चीज से करते हैं? जैसे गांव में लोग दतुवन करते हैं। गांव में क्या करते हैं? नीम की हो गई, किसी चीज की हो गई, उसको क्या करते हैं? अच्छे से पूंछ लेते हैं। उसके बाद, पहले ब्रश नहीं था तो लोग उसी से अपने दांत को साफ करते थे। उसी से क्या करते थे? अपने दांत को साफ करते थे। तो साफ करने के बाद उसको जीभ को छीलने के लिए जब उसको चिढ़ते थे, दतून को चिढ़ते थे, तो दतून को चिढ़ने के लिए किस दांत का प्रयोग करते थे? वह
केनाइन का प्रयोग करते थे। जैसे कोई गन्ना को, जब गांव में गन्ना लोग चूना पसंद करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, उसकी ऊपरी परत काफ़ी कठोर होती है, उसको भी अधिकतर लोग केनाइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कठोर होती है उसमें नहीं। लेकिन चीरने फाड़ने का काम हमारा कौन सा दांत करता है? तो जान लीजिए चीरने फाड़ने का दांत हमारा केनाइन करता है। केनाइन कितना होता है? तो केनाइन हमारे 2 होते हैं। उसके बाद हमारा हो गया प्रीमोलर। उसके बाद क्या हो गया? प्रीमोलर। प्रीमोलर हमारे कितने होते हैं? तो प्रीमोलर हमारे 2 होते हैं। केनाइन के बगल क्या पाया जाता है? केनाइन के बगल प्रीमोलर पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर पाया जाता है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रीमोलर बच्चों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो यही प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर क्या होता है? बच्चों में नहीं पाया जाता है। देखते हैं उनका बच्चों का जो है आगे का इंसीजर निकल आएगा। क्या निकल आएगा? इंसीजर निकल आएगा। उसके बाद केनाइन निकल आएगा। उसके बाद सीधे मोलर निकल जाते हैं। सीधे क्या होते हैं? अंदर जिसे हम चौघर कहते हैं, क्या होंगे? मोलर निकल जाते हैं। अब उसमें होता है बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है? तो बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। अब प्रीमोलर के बाद क्या होता है? मोलर होता है। प्रीमोलर के बाद मोलर हो गया। प्रीमोलर के बाद क्या हो गया? मोलर हो गया। लेकिन छोटे बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है? छोटे बच्चों में यही जो है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ये तो हमारे दांत हो गए। अब इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब जैसे ये तो हमारा ऊपर का हो गया, इसी तरह हमारा नीचे का भी हो जाएगा। लेकिन हम इसे और आसानी से लिखने के लिए हम क्या करेंगे? बीच से इसको बांट देंगे। बीच से क्या करेंगे? बांट देंगे। अब हम दांतों का एक सीक्वेंस लिख लेंगे। उसमें क्या करेंगे? इंसीजर हो गया। क्या हो गया? इंसीजर हो गया। केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्या हुआ? इंसीजर हो गया, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन यदि बच्चों की बात, इसी तरह हमारा नीचे का भी हो गया। लेकिन छोटे बच्चों में यही क्या होता है? इंसीजर हो जाता है, केनाइन हो जाता है और प्रीमोलर नहीं रहता है। उसके बाद मोलर हो जाता है। यानी 2 इंसीजर हो गए, 1 केनाइन हो गया और प्रीमोलर 0 हो गए। उसके बाद मोलर हो जाते हैं। बच्चों में यही नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है? तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ये तो हमारे दांत के सीक्वेंस हो गए। यानी एक तरफ के दांत को हम पढ़ लेंगे। जैसे इधर के दांत को पढ़ लिए, सेम उसी तरह इधर का भी हो जाता है। मतलब उसके बाद नीचे का भी उसी तरह हो जाएगा। ये तो हमारे हो गए दांत। ये क्या हो गए? हमारे दांत। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। मतलब बस आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।